जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे आज भी प्यार करते हैं या फिर वो बदल चुके हैं। ठीक है, आप उनके साथ कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, और आप जानना चाहते हैं कि यह पर्सन आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं या फिर वो प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, और रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आप कांटेक्ट में या फिर नो कांटेक्ट में, आपकी बात हो रही या नहीं हो रही, और आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन क्या आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, आपसे प्यार करते भी हैं या फिर नहीं करते हैं। पहले करते थे और अब नहीं करते हैं, या फिर अब करते हैं पहले नहीं करते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है, रीडिंग आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है कि रीडिंग पूरी रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं होती, तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, द मून, द सन। सन और मून दोनों आए हैं आज। 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। फोटो में है 9 ऑफ सोर्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। देखो, आपके पर्सन के मन में आपको लेकर अभी क्या है। ये आपसे ट्रू लव करते हैं या फिर नहीं करते हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, वो काफी पुराना है। यहाँ 5 साल, 10 साल, 8 साल, 3 साल, 9 साल, 7 साल या फिर 11 साल। ठीक है, इतना पुराना रिश्ता है। और ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये कोई ऐसे पर्सन है कि अपनी बात को हमेशा आगे रखना। कहने का मतलब है कि अपनी ही बात को एडमायर करना कि मैं सही हूँ, हमेशा यही दिखाना कि मैं अपनी जगह सही हूँ, तुम गलत हो। और हो सकता है आप दोनों के बीच में काफी हद तक आर्गुमेंट हुए हैं, आपसे कुछ इन्होंने गलत बोला है, फिर भी आपने रिश्ता निभाया है। इस रिश्ते में ऐसी कोई ज्यादा खास बात नहीं रही है कि जहां आप इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ कोई हस्बैंड वाइफ है, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। आप दोनों के बीच में ज्यादा चीजें बेटर नहीं चल रही। पास्ट में देखें तो बहुत कुछ आर्गुमेंट हुए हैं और आपका रोना दोनों रिश्ते में बहुत रहा है, जबकि आपने रिश्ते को निभाने के लिए बहुत कोशिश की है। कमिटमेंट आपने इनको दिया या फिर इन्होंने आपको दिया, शादी कर ली किसी ने, ऐसा भी हो सकता है। और जैसा आपने चाहा वैसा नहीं हुआ।
ये पर्सन गुस्से वाले हैं आप जिससे डील कर रहे हैं। अपनी जिद में आते हैं तो ये कुछ भी कर जाते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट किस बात को लेकर हुई है और इन्होंने आपके ऊपर कौन सा फ्रस्ट्रेशन निकाला है, क्या क्या बोला है। ठीक है, इनको बहुत जल्दी इरिटेशन हो जाता है आपकी बातें सुनकर। कभी कभी वो बातें इनको बहुत अच्छी लगती थी, आजकल इनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है आपकी बात सुनकर। कभी कभी ऐसा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, आज एक दूसरे की सूरत देखने के लिए तरस रहे, या फिर देखते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा क्या है? हमने कहा ना कि ये पर्सन जिद्दी हैं, गुस्सैल हैं और खुद को इंटेलिजेंट समझते हैं, खुद को बहुत कुछ समझते हैं कि मैं हूँ वो कोई नहीं है। 4 नंबर है राहु का। ठीक है, जिद्दी है ये और ऐसा नहीं कि अवैध जिद्दी है ये। इन्हें नॉलेज है, अच्छी खासी नॉलेज है। यहाँ पर कोई है कोई जज हो सकता है, कोई वकील हो सकता है, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई अच्छी पोस्ट पर हो सकता है। ठीक है, और लोग इनके नीचे काम करते हो ऐसा भी हो सकता है। तो इन्होंने कभी किसी के आगे झुकना सीखा नहीं है और हमेशा लोगों को अपनी उंगली पे नचाया है। तो वो वैसे ही आपको ट्रीट करते हैं कि आप इनकी बात सुने, ये जैसा रिश्ता चलाए वैसे चलें आप, अपनी मनमानी नहीं करें, ये जैसा चाहे वैसा ही करते रहें आप। ठीक है, जब तक आपने बर्दाश्त किया तब तक रिश्ता बहुत बेटर चला। जहां आपने अपने मन की बात इनको शेयर कर दी या फिर मन की बात कह दी इनसे, वही चीजें गलत हो गई कि ऐसे कैसे बोल दिया, हम जैसा चाह रहे थे वैसा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं अगर आपके साथ कमिटेड है ये रिश्ते में तो फिर आप दोनों का रिश्ता कितना बेटर चल रहा है। ये तो झुकने वाले नहीं है और ना ही अपनी गलती मानने वाले। ठीक है, इन्होंने सिर्फ लोगों को झुकाना सीखा है और कभी झुकना नहीं सीखा, अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट करना नहीं सीखा है। बस दूसरे में नुक्स निकालना, दूसरे में गलती ढूंढना और गलती हमेशा बताते रहना। ठीक है, अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं इस टाइम तो आपकी लाइफ में कुछ बेटर नहीं चल रहा है ज़्यादा। आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही तरफ रिश्ता निभाया जा रहा है, एक ही इंसान निभा रहा है और एक इंसान निभा निभा के थक चुका है और इनके ऑब्स्टिकल्स इतने बढ़ गए हैं कि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन तो महाराज बने हुए बैठे हैं लेकिन आपको सब कुछ करना पड़ रहा है जो कि ठीक नहीं है। कभी कभी इन्हें आपकी याद आ जाती है। ठीक है, कभी कभी इन्हें आपकी याद आ जाती है तो आपसे मिलने पहुंच जाते हैं या फिर आपको कॉल मैसेज कर लेते हैं। जब इन्हें बहुत ज्यादा अकेलापन फील होता है, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि आसपास कोई नहीं, तब इन्हें आपकी याद आती है, तब ये आपके पास पहुंच जाते हैं या फिर आपको कॉल करते हैं या फिर मैसेज करते हैं ताकि इनका मन लग जाए और ये इनके अंदर की जो बात है ना वो आप तक नहीं पहुंची कि बस यूं ही बात करी थी, बस यूं ही हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था। मन में ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मुझे आपकी जरूरत है, नीड है, वो मन नहीं लग रहा था मेरा, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। ठीक है, गलती एक्सेप्ट करना नहीं सीखा और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली है, इसलिए आपका प्यार इन्हें कभी नजर नहीं आया, आपकी चाहत है, आपकी केयर इनको कभी नजर नहीं है क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली है आपकी लाइफ में। ठीक है, और जो थर्ड पार्टी है वो इन्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लगती है, इंडिपेंडेंस लगती है और ऐसा लगता है कि वो इनका हमेशा ख्याल रखेगी, हमेशा सपोर्ट करेगी। ठीक है, और उसके अगेंस्ट ये जा नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट ये जा नहीं सकते, उसके खिलाफ ये जा नहीं सकते। अगर वहाँ उस कुछ हो जाए, वो इनको टेंशन दे, इनको डिप्रेशन में पहुंचा दे, इन्हें उल्टा सीधा बोले, ये सब बर्दाश्त से रो लेंगे, उदास रह लेंगे, उससे कह नहीं पाएंगे क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है वो इनकी लाइफ में जहर घोल रही है आपके प्रति। ठीक है, वो नहीं चाहती है कि पर्सन आप तक पहुंचे या फिर आपका रिश्ता बेटर चले, आपसे शादी करें, आपके साथ रहें। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है और कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके कोई करीबी हो सकते हैं। ठीक है, आपके साथ इनका फिजिकल अट्रैक्शन रहा है बहुत ज्यादा, अपनी नीड पूरी करना और निकलते करना। आपने देखो इनकी जो इनकी नीड है, हर नीड आपने इनकी पूरी की है। कहीं ना कहीं आपका इनके साथ कार्मिक रिश्ता है, कुछ कर्मा है आपका इनके साथ। ठीक है, जो कि आपको क्लीन करना था, उसे पूरा करना था, कि जैसा चाहे वैसा आपको करना पड़ा क्योंकि
आपका इनके साथ कुछ ना कुछ तो कार्मिक रिलेशनशिप है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करे, आपके साथ रहे। कुछ हद तक हैं लोग शादीशुदा यहाँ पर, ठीक है, जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। तो हम बताते हैं कि इन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, प्यार नहीं, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप में रहना इंसान केयर कर रहा है, आपका ख्याल रख रहा है या फिर आपका हाल पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है आपसे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, प्यार नहीं, ठीक है। अब देखते हैं प्रेजेंट में। आजकल ये पर्सन इनफ वाली सिचुएशन बना के रखे हुए हैं, कभी आना, कभी जाना, कभी बात करना, कभी नहीं करना, इनकी मनमानी चल रही रिश्ते में। ठीक है, मनमानी चल रही है और ये पर्सन आपसे छुपाते भी हैं बहुत कुछ, झूठ भी बोलते हैं, आपको चीट भी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आपको। प्यार के नाम पर धोखा चल रहा है यहाँ पर। आप बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाना कि मेरे पर्सन तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम रिलेशनशिप में, हमारे 10 साल का रिलेशनशिप है, 5 साल का है या 15 साल का है, और ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। सबके साथ नहीं होगा, जिसके साथ हो वही ले, बाकी सब लोग परेशान मत होना, ठीक है। देखो इनको लालच भी है, ये पर्सन लालची है, इन्हें किसी चीज का लालच है, जहां इन्हें लालच मिलेगा वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। इन्हें कहते हैं ना अपना प्रॉफिट देखना। आप दर्द में हो, आप रो रहे हो, आप इनकी हेल्प चाह रहे हो या फिर आप इनका साथ चाह रहे हैं, इनका प्यार चाह रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि आपका प्यार चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपके अटेंशन चाहते हैं कि आप इनके आगे पीछे घूमते रहें, आप इनको प्यार करें, सीरियसली इनसे जुड़े रहें और ये आपके साथ जैसा करें उन्हें आप करने दें। आप इनको रोक टोक नहीं करें, इन्हें टोके नहीं, इन्हें रोके नहीं, ये जैसा चाहें वैसा आप इन्हें करने दें, ठीक है। आप हो कि इनसे चाहते हो कि ये आपको विश फुलफिलमेंट करें, आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ाएं और आपको एक कमिटमेंट रिश्ता बना के रखें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है। आप सोच रहे पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जब आपके साथ होते तो मीठी-मीठी बातें कर ली, आपको थोड़ा प्यार से हैंडल कर लिया, तो आपको लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते, नहीं, वो सब अपने काम निकलवाने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। बस आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए, को डिपेंड हो गए, जिससे कहते हैं ना इनके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है, आप ऐसे हो गए इनके लिए, ठीक है। और कभी-कभी आप भी बहुत स्टक हो जाते हो कि पर्सन के मन में आखिर चल क्या रहा है। जब भी आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, इनसे दूर जाने की कोशिश करते हो, ये पर्सन आ जाते हैं। या तो आपको कॉल मैसेज करेंगे या फिर ये खुद चल कर आ जाएँगे। ये ना तो पूरी तरह से आपको छोड़ते हैं, ना ही पूरी तरह से आपको मूव ऑन करने देते हैं और ना ही अपनाते हैं, ठीक है। ये अपने तो हैं लेकिन अपने नहीं हैं, ये दूर तो हैं मगर दूर नहीं है। बीच में फँसा के रखा हुआ, आप पूरी तरह से स्टक हो गए कि पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे। जैसे ही आपको लगता है कि अब आगे बढ़ जाना है, अब किसी और के पास चले जाना है या फिर किसी और से बात करना शुरू कर देना है या फिर मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझे समझे, मुझे प्यार करे और मुझे इस रिश्ते में एक लॉन्ग टर्म तक रिश्ता निभाने का वादा करे। आप जब भी ऐसा सोचने लग जाते हो तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, वो इन पे शक करती है या फिर ये उन पे शक करते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या तो ये थर्ड पार्टी पे शक करते हैं या फिर थर्ड पार्टी इन पे शक करती है। इन दोनों के बीच में शक चल रहा है और इन्होंने जो आपका दिल तोड़ा है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, हर्ट किया है, ठीक है। ये पर्सन इमैच्योर है, कुछ लोगों का पर्सन इमैच्योर है, कुछ लोग इस पर्सन मैच्योर है, ठीक है। क्या जस्टिस मिलेगा आपको? ये क्या जस्टिस देंगे? अगर आपको लगता है जस्टिस चाहिए आपको इनसे, तो नहीं, ये जस्टिस के नाम पे और ज़्यादा तोड़ेंगे आपको, ठीक है? और ज़्यादा हर्ट करेंगे। अभी जो कुछ आप दोनों के बीच में मैटर चल रहा है ना, अगर आप इनसे जस्टिस चाहते हो तो आप दोनों के बीच में एकदम टावर मूवमेंट आ जाएगा। अभी थोड़ी बहुत देर बात हो भी जाती है, मुलाकात हो भी जाती है, वो भी नहीं होगी। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा शिकायतें करने का सोच रहे हैं कि हम शिकायतें करेंगे, तो ये पर्सन पिघल जाएँगे, मान जाएँगे, नहीं। क्योंकि इन्हें अपनी गलती का एहसास ही नहीं।
जब इन्हें अपनी गलती का एहसास है नहीं तो ये सुधरेंगे कैसे, बदलेंगे कैसे? ठीक है? हाँ, इन्हें अपना काम निकलवाना है तो आपके साथ इमोशनल हो जाएँगे, आपसे इस तरह से बात करेंगे जैसे आपको लगे कि पर्सन बिल्कुल सच बोल रहे हैं, सच बोल रही है, ठीक है? अपना काम निकलवाने के लिए ये कुछ भी कर लेंगे। कहते हैं ना गधे को बाप बना लेना, वो वाली बात है कि अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हम ये कहाँ कहाँ पड़ गए चक्कर में इनके? ऐसा आपको कभी-कभी लगता है कि चक्कर में कहाँ पड़ गए इस पर्सन के? देखते हैं आप क्या हो। आपकी एनर्जी है बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है आपकी। आप इनके साथ फिर भी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? ये बहुत दूर तक का प्लान बना रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं। और क्या इनका एक्शन है? सुधरेंगे, बदलेंगे? वाह! बदलेंगे पर्सन, गलती का एहसास होगा। देखो आप इन्हें छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो? वजह क्या है नहीं छोड़ पाने की? वजह ये है कि आपका इनका कुछ न कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हमने कहा कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है? जिस दिन वो कर्मा पूरा हो जाएगा, उस दिन इन्हें आपके प्यार का एहसास हो जाएगा, ठीक है? जितनी जल्दी आपका कर्मा रिलीज़ हो जाएगा, उतनी जल्दी इनको एहसास हो जाएगा आपके प्यार का, कि हाँ, ये आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं। अब आपको एक कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं और आपको अपनाने के लिए रेडी अप्रोच करेंगे खुद, ठीक है? जब तक आप दोनों के बीच में अभी जो दूरियाँ चल रही हैं ना, वो शायद आप दोनों का कुछ कर्मा है, जो क्लीन करना है। जितना आपको रोना है, जितना आपको यहाँ पे तकलीफ़ मिलनी है, जितना आपको झेलना है, वो तो झेलना पड़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं वो कर्मा में लिखा है आपके। तो इसे आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है? आप भी कहीं न कहीं दूर भागने लगे इस पर्सन से, ठीक है? अब लगता है कि इतनी तकलीफ़ झेलने के बाद में, इतना डिप्रेशन में पहुँच जाने के बाद में अब मैं क्यों इसे अपनाऊँगी, क्यों ये मेरे पास आएगा? उम्मीद आपने छोड़ दी है, अब आप भी इनसे दूर भागने लगे, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, इरिटेशन होने लगा है आपको और कहीं न कहीं आप न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचते भी हो, तो आप कहीं न कहीं स्टक हो जाते हो। आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग करनी है या नहीं करनी है। एक मन कहता है करनी है, दूसरा मन कहता है कि इतना कुछ झेला है रिश्ते में, अब आगे नहीं बढ़ना है, मूव ऑन करना है, दूर चले जाना है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर भी आप पीछे मुड़-मुड़ के देखते हो, ठीक है? क्योंकि क कनेक्शन है आपका इनके साथ, तो ऐसे एकदम मूव ऑन नहीं कर सकते आप इनसे। क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ये कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर आपके साथ ये रियूनियन करेंगे, वापस आएँगे भी तो ये ऐसे दिखाएँगे कि इनकी अटकी नहीं थी, कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी, कुछ ऐसा काम पड़ गया था कि इस वज़ह से पर्सन आए थे आपके पास। लेकिन ये ज़िद्दी बहुत है, अगर अपनी ज़िद छोड़ दें तो रिश्ता आपका बहुत अच्छा है, ठीक है? हाँ, देखो जो साइकिल अभी चल रहा है कार्मिक आप दोनों के बीच में, वो क्लीन होगा, ठीक है? वो पूरा होगा और एक दिन ये पर्सन घूम फिर कर आपके पास लौट कर आएँगे। हाँ, ये लौट कर आएँगी आपके पास क्योंकि इनकी अवेकनिंग होगी। ईश्वर ने जिस तरह से आपको इनसे मिलाया है या फिर अलग किया है, अभी आप दोनों के बीच में ज़्यादा चीज़ें बेटर नहीं चल रही हैं। किसी-किसी का यहाँ पर ऐसा लग रहा है नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन चल रहा है और किसी-किसी की बात हो भी रही है, तो बस वही रोना-धोना लगा हुआ है, ज़्यादा बेटर कुछ नहीं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कनेक्शन तो है आपका। अभी तक आप दोनों के बीच में जो फ़िज़िकल रिश्ता चल रहा था, बस वो प्यार-प्यार लग रहा था, बट वो प्यार नहीं था। इनकी एक ज़िद थी, इनकी नीड थी, जो कि आप इसके साथ जुड़े हुए थे और आपसे इन्हें कुछ न कुछ लाभ मिल रहा था, इनका प्रॉफ़िट हो रहा था, इसलिए आपसे जुड़े हुए थे और थर्ड पार्टी इनकी लाइफ़ में स्ट्रॉन्गली है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है? अब आप कहेंगी थर्ड पार्टी तो मेरे पास क्यों आएँगी? कुछ कार्मिक रिश्ते ऐसे होते हैं कि कई लोगों के साथ हमारे कोड जुड़े हुए होते हैं और जब तक वो कट नहीं होते हैं, जब तक हम उनको झेल नहीं लेते, हमें उनकी सज़ा या फिर हमें उनका लाभ नहीं मिल जाता, तब तक हम उस पर्सन से जुड़े रहते हैं या फिर जुड़ते हैं, ठीक है?
और जब हमारा वो कर्म पूरा हो जाता है तो कहीं न कहीं ऑटोमेटिकली हम उससे दूर हो जाते हैं, वो हमसे दूर हो जाता है और जब हमारे वो बुरे कर्म क्लीन हो जाते हैं, तब कहीं न फिर हम उससे फिर से मिल जाते हैं। आपने कभी-कभी देखा होगा किसी को 5 साल हो गए बात नहीं हुई और अचानक सडनली कोई मिलने आ गया और अचानक उसका कॉल मैसेज आ गया। क जो उम्मीद कभी छोड़ देती है, हम लाइफ़ में आगे बढ़ चुके होते हैं, वो पर्सन लौट के हमारी लाइफ़ में आता है। तो ये सब कर्म का खेल है, ठीक है? हाँ, आपका इनके साथ कनेक्शन है और ऐसा कनेक्शन है कि जब इनको एहसास होगा, इनकी अवेकनिंग होगी, इन्हें ईश्वर खुद बोध कराएँगे कि आपका इनका क्या कनेक्शन है, आपका क्या रिश्ता है, आप क्यों मिले हैं, किस लिए मिले हैं, तब इन्हें खुद समझ में आ जाएगा और जब ये इन्हें समझ में आएगा, तो हो सकता है काफ़ी देर भी लग जाए, टाइम लग जाए, लेकिन तब ये पर्सन लौट कर आपके पास आएँगे और आपसे तब ये करेंगे बेइंतहा प्यार। ठीक है? वो मोहब्बत जो कहते हैं ना रूह से रूह तक वाली। अभी तो जो कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। अभी थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रांगली है कि वो नहीं चाहती है आप दोनों का मिलन हो, आप दोनों एक हो जाएँ और आप दोनों का कोई फ्यूचर बने, ठीक है? तो यहाँ पे रोड़ा है थर्ड पार्टी और ये पर्सन थोड़ी ज़िद्दी भी है, अपनी गलती मानने वाले नहीं है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, पास्ट में तो प्यार-व्यार नहीं था लेकिन प्रेज़ेंट में भी अभी नहीं दिख रहा है लेकिन हाँ, इन फ्यूचर ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे और आपको अपनाएँगे, अप्रोच करेंगे, खुद चलकर आपके पास आएँगे, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। आपसे रेज़ोनेट हो, लाइक करें और कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। और आज की इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 777 ठीक है? 777 रीयूनियन विद माय सोलमेट ठीक है? तो मिलते हैं अगली रीडिंग तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।